गांवा थाना क्षेत्र के पिहिरा के पश्चिम जगदीशपुर में एक महिला की संदेहास्पद मौत हो गई। महिला के संदेहास्पद मौत पर महिला के परिजनों ने अपने दामाद एवं ससुराल वालों पर अपनी बेटी का हत्या करने का आरोप लगाया है, जबकि गांव के मुखिया एवं कोई अन्य ग्रामीणों ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि महिला की मौत कोई दुर्घटना है जो नदी के पास हुई थी। नौनिहालों को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे पोषण अभियान का निरीक्षण रविवार को फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने किया। उनके साथ मोंगिया पोषण अभियान से जुड़े कई लोग मौजूद थे। मौके पर गुणवंत सिंह मोंगिया ने पूरे गांव का निरीक्षण कर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी। मौके पर मोंगिया स्टील के डायरेक्टर त्रिलोचन मोंगिया ने कहा कि मोंगिया स्टील न सिर्फ व्यापार करती है बल्कि सामाजिक विकास में भी आगे रहती है। कहा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान का हिस्सा मोंगिया स्टील भी है और लोगों को जागरूक करना, उन्हें हर सुविधा मुहैया कराना मोंगिया स्टील का मिशन है। आज उसका कितना बड़ा प्रारूप है कि आप देखें कि पहले जहां पर टंडा में जो लोग रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, उनका सबसे पहला वहां पर उनका उस समय में इंदिरा आवास योजना या अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान बनना, उनके पास राशन कार्ड होना, उनके पास आधार कार्ड होना, या बहुत सारी सुविधाएं जिस तरह से कि वो अपना जीवन जो है आम आदमी की तरह, ना कि जंगल के आदमी की तरह जिए। इसके लिए जितना प्रयास सरकार की ओर से था, हम ये नहीं कहते कि हम उनको ये सब चीजें उपलब्ध करवा सकते हैं, हम उनको कोई राशन उपलब्ध करवा सकते हैं। हमने सिर्फ एक ब्रिज का काम किया कि उनके बीच में और दोनों के बीच में जोड़ करके कि वो लोग भी मुख्य धारा से जुड़े, और जिस तरह से वो लोग जुड़े फिर उनके बच्चे जो है वो हम लोग के साथ आगे पढ़ना शुरू किए 2009 से। उस समय कुल 20-25 बच्चे हुआ करते थे और उतने ही बच्चे हम लोग से नहीं संभलते थे। भाषा की प्रॉब्लम थी, बच्चे भाग जाते थे, उनके परिवार वाले आकर के परेशान करते थे कि आप हमारे बच्चे को ले आए, क्या कर रहे हैं। होता क्या है कि भरोसा, वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे। कोई अपने गोद का बच्चा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने गोद का बच्चा कोई देगा ही नहीं। लेकिन फिर भी उनके बच्चों को ला के जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, शुरुआत में बहुत परेशानी आई। बच्चे उनके हैं, वो किसी न किसी बात पर जिद करके परेशान करते थे। धीरे धीरे उन लोगों को इतना विश्वास हो गया है कि आप मुझे कहीं जाने की या किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और जितने टंडा गिरिडीह में थे, उस टंडा से जितने बच्चे थे वो आने के बाद आज 128 बच्चे थे जो हमारे यहाँ पहुंच गए। तो आप बताइए कि गिरिडीह में ना उतने टंडा है ना उतने लोग हैं। यह ग्रीन फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा संतुष्टि कार्यक्रम के निरीक्षण का कार्यक्रम आज रखा गया था। आज मैं इसलिए यहाँ सिर्फ आया हूँ ये देखने के लिए कि जो कार्यक्रम हमने 31 अगस्त को स्टार्ट किया था कि बच्चों को न्यूट्रिशन, यानी कि जो बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं, उन्हें अच्छा भोजन, इस तरह का भोजन नहीं कि जो आज अनाज की कहीं कमी नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये किलो में सरकारी अनाज बहुत उपलब्ध है, लेकिन इस प्रकार का भोजन बच्चों को मिलना चाहिए जिससे बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों के मानसिक विकास, शारीरिक विकास एवं बौद्धिक विकास हो सके। तो उसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और वो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने दूध, अंडा और केला ये एक बार शुरू करवाया। यहाँ पर बच्चों को 300 मिलीलीटर दूध और 1 अंडा और 1 केला, ये कार्यक्रम इसलिए शुरू करवाया कि जो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं उनका मेडिकल साइंस से, मेडिकल डॉक्टर लोगों से ये चेक करवा करके कि उनकी हाइट कितनी है, उनका वजन कितना है, उनका हीमोग्लोबिन कितना है, उनके प्लेटलेट्स कितने हैं या अन्य जो भी जाँच, ये सब करवा कर, और उसके बाद वो हम लोगों ने रिकॉर्ड रखा हुआ है जो कि अभी 2 महीने के बाद मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि कार्यक्रम पूरी तरह से सही चल रहा है कि नहीं, और यहाँ पर अभिभावक लोगों का क्या कहना है कि बच्चों को ठीक से सब कुछ खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन लोगों को कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इस वजह से एक कार्यक्रम हमारा रहा यहाँ पर, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि कहीं से कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पर जो मुखिया जी हैं साठू ठाकुर जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। वो हर समय देखते रहते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, और आपस के गांव के लोगों का ही सहयोग है कि हम लोग इसको अच्छी प्रकार से कर पा रहे हैं।
इसी कारण से यहाँ पर बच्चों को किसी तरह से परेशानी ना हो, चूँकि गांव के लोगों ने ही करना है और गांव के लोगों के लिए ही करना है, इसलिए यह कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि अभी बच्चे पहले से जितना अच्छे लग रहे हैं, आने वाले समय में जिस समय में हम लोग जांच करवाएंगे डॉक्टर लोगों से, तो हम लोगों ने 6 महीना पूरा करके जांच करवाना है, तो उस वक्त तक हम लोग बीच बीच में इसलिए देख रहे हैं कि अंत में जाके हम कहीं फेल नहीं हो सके। हम फेल होने का डर जो रहता है, इसलिए हम लोग बीच में ही देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हर हाल में हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी पूर्णतः सफलता निश्चित की जा सके। तो हम लोग बीच बीच में इस कार्यक्रम को देखते हुए और इसको आगे बढ़ता हुआ देखते हुए हम लोग 6 महीने बाद इसको पूर्ण करके और उसके साथ साथ डॉक्टर लोग जांच करके बताएंगे कि इसका क्या फ़ायदा हुआ है। और मेरा विचार यही है कि बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से स्वस्थ हों, पढ़ें लिखें, खेल कूद में आगे बढ़ें और इनका सर्वांगीण विकास हो। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, ये हमने पहली बार अभी यहाँ शुरू किया है और अगर इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। रोटरी दिवस के अवसर पर रोटरी डिस्ट्रिक्ट द्वारा विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर आम जनमानस को जागरूक करने के लिए रोटरी साइकिल रैली का आयोजन गिरिडीह में किया गया। यह साइकिल रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ पुनः रोटरी आई हॉस्पिटल में समाप्त हुआ। इस मौके पर रोटरियनों ने पूरे शहर को पोलियो के प्रति जागरूक किया।
कुछ नहीं होगा। चलिए चलो चलो चलो, हाँ धीरे धीरे चलना। हाँ चलो और आगे थोड़ा जल्दी। हाँ और आगे चलो। जल्दी आ गया। वाह वाह दिवस पर हम सभी लोगों ने यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए 2 बूंद जिंदगी के ये दवा अभी चालू रहेगी। और ये जागरूकता फैलाने के लिए जो फिर से हम लोग दोबारा पोलियो की चपेट में नहीं आए, उससे बचने के लिए जिस तरह से रोटरी इसके लिए एकदम निश्चित करके रखा हुआ है कि हम लोग को पोलियो इस दुनिया से हटाना है। रोटरी ने इसके लिए 1978 से प्रयास किया है। उस प्रयास को हम लोग हमेशा मजबूती के साथ कायम रखने के लिए ये जागरूकता रैली, अभी साइकिल जो हम लोगों ने रैली की है, वो जागरूकता रैली इसलिए की है कि ये हमेशा सभी को जानकारी में रहे कि ये बहुत ही बड़ी बीमारी आई थी इस दुनिया में, जो कि जिस तरह से और भी बीमारियां दवाई के पूर्ण रूप से प्रयोग करते रहने से चली गई, उसी तरह इसका भी हम लोग 2 बूंद जिंदगी के सभी को लेते रहना है। और इसकी जागरूकता हमेशा बनी रहे तब तक कि जब तक पूरी दुनिया से ये पोलियो गायब नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। धन्यवाद। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री अशोक सिंह नयन 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति को यादगार बनाने के लिए महासंघ ने कई अहम फैसले लिए। इसी कड़ी में फैसला लिया गया कि नगर भवन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर अशोक सिंह नयन को भावभीनी विदाई दी जाएगी। अशोक नयन सिंह जी के 31 अक्टूबर को रिटायर होने के पर आयोजित होने वाले सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए किया गया। समारोह को कैसे सफल बनाया जाए और उसके लिए सब तरह के कमेटी का गठन किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी साथियों को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्हें अब तक ये सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे 31 अक्टूबर को 11 बजे दिन में नगर भवन पहुंचने का कष्ट करें और पहुंच करके सम्मान समारोह में भाग लें और देखें कि कर्मचारी का सम्मान समारोह कैसे हो रहा है और अपने विचारों से अवगत करावें। धन्यवाद। आज बैठक में उपस्थित होने का कारण है कि 31 अक्टूबर को हमारे महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति के स्वरूप एक सम्मान समारोह नगर भवन गिरिडीह में आयोजित किया गया है 31 अक्टूबर को ही। और उसमें तमाम महासंघ के पदाधिकारी महासंघ के शाखा संघों के ने भाग लिया और हम लोगों ने ये तय किया, समीक्षा किया कि कितने लोग उस दिन उपस्थित होंगे। 1000 की संख्या उपस्थित होकर और हम लोग उस दिन सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। सम्मान समारोह के अवसर पर भी हम लोग कुछ लंबित मांगों पर भी जो सरकार के स्तर पर लंबित है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और अगली रणनीति भी सम्मान समारोह के अवसर पर हम लोग तय करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज गिरिडीह जिला महासंघ की बैठक बुलाई गई है। तो बताएं हमें कि आज का यह समाचार आपको कैसा लगा। हमारी तरफ से उम्मीद है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही तरह का समाचार, गांव ग्राम की समाचार, शहरों की समाचार, समस्याएं आप तक पहुंचाए। तो उम्मीद हम पूरी तरह से करते हैं कि आज का भी ये समाचार आपको बेहतर लगा होगा। आपसे पुनः आग्रह होगा कि JGTV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी दबाएं और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए समाचार के साथ।